यदि सब कुछ ठीक रहा तो जिला अस्पताल को एक बार फिर से कायाकल्प अवार्ड मिल सकता है। दरअसल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की राज्य स्तरीय टीम विक्टोरिया के निरीक्षण पर जबलपुर पहुंची है और 3 सदस्यीय टीम के द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने कहा, भाजपा चाहती है कि उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की कसौटी पर खरा उतरे, इसलिए पार्टी के द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग का मकसद जनता को बेहतर नेतृत्व प्रदान करना है। 13 जनवरी को भाजपा प्रदेश में नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके साथ ही भाजपा खिलता कमल अभियान चलाएगी, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए वर्ष में नई सरकार का कांग्रेसी सपना सिर्फ सपना ही बनकर रह जाएगा। सदर से कटंगा क्रॉसिंग तक लगने वाले जाम से लोगों को जल्द छुटकारा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा 24 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 546 मीटर लंबे फ्लाईओवर का कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसकी समय सीमा 18 महीने तय है। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत 25 जनवरी को सामूहिक सम्मेलन का आयोजन MLB मैदान में किया जाने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक 400 जोड़ों का विवाह एवं निकाह कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पंजीयन जारी है। धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही किसान भी शामिल रहे और उन्होंने अपनी समस्याओं से भी अवगत कराया। मौसम में हुए बदलाव के बाद पाला से फसलों को बचाने संबंधी जानकारी किसानों को दी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है, लिहाजा उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सर्दी बढ़ने लगी है। घने कोहरे के बीच चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है और तापमान में भी कमी देखी गई है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका BTV न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। NQAS की 3 सदस्यीय टीम पहुंची जबलपुर। जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का लिया जायजा। टीम की रिपोर्ट के बाद मिल सकता है अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड। कोहरे और शीतलहर से आम जनजीवन हुआ प्रभावित, पारे में भी आई गिरावट। यदि सब कुछ ठीक रहा तो जिला अस्पताल को एक बार फिर से कायाकल्प अवार्ड मिल सकता है। दरअसल नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की राज्य स्तरीय टीम विक्टोरिया के निरीक्षण पर जबलपुर पहुंची है और 30 सदस्यीय टीम के द्वारा जिला अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया गया। नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड की 3 सदस्यीय राज्य स्तरीय टीम जबलपुर पहुंची और कायाकल्प अवार्ड संबंधी प्रक्रिया के तहत जिला अस्पताल में चिकित्सा अधिकारियों की बैठक ली। इसके बाद विक्टोरिया अस्पताल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जस्ट अभी ओपनिंग मीटिंग के बाद में हमारी टीम आया, 3 लोगों का टीम है, मैं टीम लीडर और बाकी हमारे 2 को असेसर्स है, डॉक्टर धीरज है और डॉक्टर गेदाम है। तो इनके साथ में 2 दिवस में विक्टोरिया हॉस्पिटल का इनको मापदंड अनुरूप असेसमेंट किया जाएगा। असेसमेंट उपरांत ही जो भी पॉइंट ऑफ इम्प्रूवमेंट हैं वो संस्था को बताए जाएंगे और इसके बाद उन कमियों को वो जो भी गैप्स आते हैं और बहुत सारी अच्छी प्रैक्टिसेस भी आएंगी देखने में। और ये एक कंटिन्यू प्रक्रिया है जो हर साल की जाती है और इसकी रिपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सबमिट की जाती है। CMHO डॉक्टर संजय मिश्रा ने बताया कि इसके पूर्व में भी जिला अस्पताल को कायाकल्प अवार्ड मिल चुका है और हर वर्ष इस अवार्ड के लिए NQAS की टीम द्वारा निरीक्षण किया जाता है एवं 70% अंक मिलने के बाद ही अस्पताल इस अवार्ड का हकदार होता है। देखिए, भारत सरकार ने एक मापदंड बनाया है सरकारी अस्पतालों के लिए, नेशनल क्वालिटी एश्योरेंस स्टैंडर्ड, जिसके अंतर्गत अस्पतालों को एक उन्नत करने के लिए, सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, सुविधाओं को अच्छा करने के लिए ये असेसमेंट किया जाता है। सेठ गोविंददास चिकित्सालय को 3 साल पहले ये NQAS सर्टिफिकेशन मिला था। इसकी परंपरा ये है कि फिर हर साल स्टेट लेवल से एक असेसमेंट होता है और 3 साल पूरे होने पर स्टेट असेसमेंट होगा और फिर नेशनल असेसमेंट पुनः होता है। इसमें
सर्टिफिकेट मिलने पर अस्पताल को प्रति पलंग काफ़ी राशि दी जाती है जो अस्पताल के उन्नयन में उपयोग की जाती है। आज सेठ गोविंदनाथ चिकित्सालय का राज्य स्तरीय NQAS का असेसमेंट है। इसके लिए 3 सदस्यीय दल यहाँ आया हुआ है, जो अलग अलग स्थानों से हमारे असेसर्स आए हैं। उन्होंने अस्पताल का निरीक्षण किया है और भी निरीक्षण अभी जारी रहेगा। 2 दिन का असेसमेंट होता है ये। इसमें जो कमियां होंगी वो बताई जाएंगी, जिनको हमको सुधार करना होगा। यदि 70% से अधिक अंक इसमें मिलेंगे तो ही हमारा नेशनल असेसमेंट होगा और इससे अस्पताल की व्यवस्थाएं बहुत दुरुस्त होती हैं। टीम के द्वारा अस्पताल के निरीक्षण के दौरान मरीजों से भी बातचीत की गई। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि भाजपा चाहती है कि उसके चुने हुए जनप्रतिनिधि जनता की कसौटी पर खरा उतरे, इसलिए पार्टी द्वारा जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। भाजपा जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग का मकसद जनता को बेहतर नेतृत्व प्रदान करना है। भाजपा का नगरीय निकाय जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग का आयोजन रानीताल स्थित कार्यालय में किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता के रूप में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा एवं सांसद राकेश सिंह उपस्थित रहे। वीडी शर्मा ने बताया कि जनप्रतिनिधियों के प्रशिक्षण के पीछे पार्टी का मकसद है कि जनता को बेहतर नेतृत्व प्राप्त हो और सरकार की जनहितैषी योजनाओं का लाभ समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंच सके। प्रशिक्षण कार्य के जरिए भाजपा की रीति नीतियों को विस्तार देने की कोशिश भी हो रही है। जो कार्यकर्ता इतनी बड़ी संख्या में जीत करके आए हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की बड़ा बेस ताकत है, इसके प्रशिक्षण हमने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर किए हैं। ग्रामीण निकाय में तो 208 विधानसभाओं के प्रशिक्षण। कविता जी हमारी प्रदेश की महामंत्री, उसके इंचार्ज, इतने बखूबी और इतने बेहतर हुए हैं और उस ताकत को हमने प्रशिक्षित किया है। इसी प्रकार से नगर निकाय के प्रशिक्षण भी पूरे मध्य प्रदेश के अंदर अभी चल रहे हैं और मुझे लगता है कि जल्दी ही कुछ स्थानों पर बचे हैं, वो भी जल्दी पूरे होंगे। तो ये भारतीय जनता पार्टी के नीचे का बेस जो ताकत है, उसको अपने संगठन तंत्र में अपने पद्धति से अवगत कराना और उससे भारतीय जनता पार्टी के रीति नीति से वो परिचित होकर के गुड गवर्नेंस कैसे दे सकता है, सरपंच भी अच्छा गुड गवर्नेंस कैसे दे सकता है अपनी पंचायत में। एक पार्षद चुन करके आया है तो पार्षद अपने नगर के उस वार्ड में नगर सेवक बनकर के भूमिका कैसे निभाएगा, तो उसका रोल क्या है। संगठन के बारे में भी 2 बातें करने की जरूरत है और संगठन के कार्य विस्तार में, कार्य के सुदृढ़ीकरण में भी उनकी अपनी भूमिका है। तो बेहतर प्रशिक्षण भारतीय जनता पार्टी ने पूरे मध्य प्रदेश का। भाजपा जनप्रतिनिधि प्रशिक्षण वर्ग में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा, सांसद राकेश सिंह के साथ ही राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार ने संबोधित किया। वहीं सोशल मीडिया विषय पर आकाश सेन ने जनप्रतिनिधियों को महत्वपूर्ण जानकारियां प्रदान की। 13 जनवरी को भाजपा प्रदेश में नई युवा नीति लेकर आ रही है। इसके साथ ही भाजपा खिलता कमल अभियान चलाएगी, ये कहना है भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि नए वर्ष में नई सरकार का कांग्रेसी सपना सिर्फ सपना बनकर रह जाएगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि आगामी 13 जनवरी को प्रदेश में नई युवा नीति आ रही है। इस नीति के जरिए खिलता कमल अभियान चलाया जाएगा। 13 तारीख को युवा नीति मध्य प्रदेश की आएगी। 1 लाख छात्र मध्य प्रदेश के एकत्रित होंगे और भारतीय जनता पार्टी का संगठन भी इस अभियान में जुटा है। जनवरी माह में हमने इसकी शुरुआत हम करने वाले हैं। फरवरी में जाकर के पूरे मध्य प्रदेश के अंदर युवा मोर्चा प्रत्येक विधानसभा पर खेलेगा। मध्य प्रदेश का अभियान भी युवा मोर्चे ने लिया। कांग्रेस द्वारा चलाए जा रहे अभियान नया साल नई सरकार पर प्रतिक्रिया देते हुए वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस और कमलनाथ जी का ये सपना सिर्फ सपना बनकर ही रह जाएगा। प्रदेश की जनता 28 उपचुनावों में कांग्रेस को आईना दिखा चुकी है। ये देखिए, कांग्रेस ये उनका काम है, वो क्या करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के मंत्र पर आज इस देश के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास, गुड गवर्नेंस और अपने संगठन के काम के बल पर गरीब कल्याण की योजनाओं को नीचे तक उतारना। हम तो इस काम में जुटे हैं। अब वो क्या करते हैं, वो फूट डालो राज्य करो, उनके जीन्स में आज भी केवल वो यही कर सकते हैं। समाजों में, वर्गों में विभेद कैसे पैदा हो, झूठ कैसे बोला जाए, छल कैसे किया जाए। तो मध्य प्रदेश की जनता ने कमलनाथ जी को भी देखा है, दिग्विजय सिंह को भी देखा है। इस मध्य प्रदेश के अस्तित्व खो रहे कांग्रेस के नेतृत्व को गहराई से देखा है।
इसलिए मुझे लगता है कि जनता उनको जानती है अच्छे तरीके से। कमलनाथ जी लगातार ट्विटर करके वो घोषणाएं कर रहे हैं कि ट्विटर, अब भाई कोई सपना देखे मुख्यमंत्री बनने का तो रोज देखे, मुझे इसमें क्या अंतर है, हमें क्या अंतर पड़ेगा, सपना कोई भी देख सकता है। तो इस सपना वो रोज देखते हैं, हर बार तो घोषणा करते थे अगली बार मैं मुख्यमंत्री बनना हूँ, अभी मैं देख रहा था पोस्टर लग रहे हैं कि अगली सरकार, तो कोई इनसे नहीं होता। जनता के बीच काम करने से, जनता का विश्वास जीतने होता। सरकार मेरे कहने से कि मैं सरकार बना रहा हूँ इससे नहीं होता, सरकार जनता बनाती है और जनता ने तुमको करके दिखा दिया। 28 उपचुनाव थे, आपको आईना दिखा दिया। वीडी शर्मा ने कहा कि सेवा का बहाना बनाकर धर्मांतरण कराने वालों की मंशा पूरी नहीं होने दी जाएगी। भाजपा पूरी तरह सजग है। सदर से कटंगा क्रॉसिंग तक लगने वाले जाम से लोगों को जल्द ही छुटकारा मिलेगा। लोक निर्माण विभाग द्वारा 24 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से 546 मीटर लंबे फ्लाईओवर का कार्य प्रारंभ कराया गया है, जिसकी समय सीमा 18 महीने तय है। लोक निर्माण विभाग द्वारा सदर बिरमानी पेट्रोल पंप से लेकर कटंगा क्रॉसिंग तक 546 मीटर लंबा एवं 8.5 मीटर चौड़े फ्लाईओवर का निर्माण कार्य कराया जाना तय है। 24 करोड़ 87 लाख रुपए की लागत से बनने वाले इस फ्लाईओवर का निर्माण कार्य जनप्रतिनिधियों द्वारा पूजन अर्चन के साथ कराया गया। नहीं देना मुझे एक भाई साहब भी सदर से कटंगा क्रॉसिंग तक बनने वाले फ्लाईओवर के लिए 18 माह की समय सीमा तय है। दावा किया जा रहा है कि इसके बनने से लोगों को जाम की परेशानी से राहत मिलेगी। नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना के अंतर्गत 25 जनवरी को सामूहिक सम्मेलन का आयोजन MLB मैदान में किया जाने वाला है। अधिकारियों के मुताबिक 400 जोड़ों का विवाह एवं निकाह कराने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसके लिए पंजीयन जारी है। विवाह योग्य कन्याओं के गरीब माता पिताओं के लिए राहत भरी खबर है कि नगर निगम द्वारा मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत सामूहिक विवाह एवं निकाह का आयोजन 25 जनवरी को किया जाने वाला है। इसमें विवाह संबंधी तमाम जवाबदारियों का निर्वाह जिला प्रशासन और नगर निगम द्वारा पूरा किया जाएगा। साथ ही सरकार की तरफ से नवदंपत्ति को नगद राशि एवं गृहस्थी का सामान भेंट किया जाएगा। 25 जनवरी 2023 को मुख्यमंत्री कन्या विवाह एवं निकाह योजना का आयोजन किया जाना है, जिसमें कलेक्टर महोदय के द्वारा 400 जोड़ों का लक्ष्य रखा गया है और ये MLB ग्राउंड में ये आयोजन किया जाएगा। अभी पंजीकृत की तिथि अभी 10 तारीख तक रखी गई है और अभी हमारे केवल 37 पंजीकृत हुए हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हम सभी DO को लक्ष्य दिया है। उस लक्ष्य के अनुसार हमारी लगभग 400 जोड़े संभवतः हो जाएंगे। इसमें क्या क्या सरकार द्वारा दिया जा रहा है इस पे? इसमें सामग्री के साथ साथ 11,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है सभी जोड़ों के लिए। योजना से जुड़े अधिकारियों के मुताबिक पंजीयन की अंतिम तिथि 10 जनवरी तय है। इसमें 400 जोड़ों का विवाह और निकाह कराने का लक्ष्य तय है। धान खरीदी प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए कलेक्ट्रेट में बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद एवं प्रशासनिक अधिकारियों के साथ किसान भी शामिल रहे और उन्होंने भी अपनी समस्याओं से अवगत कराया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में धान खरीदी की समीक्षा बैठक आयोजित हुई, जिसमें सांसद राकेश सिंह ने धान खरीदी की समीक्षा करते हुए अधिकारियों से पूरी जानकारी हासिल की एवं किसानों की समस्याएं भी सुनी। परिवहन व्यवस्था और भुगतान होने तक उनसे खरीदी भी हो गई सर और बाद में मालूम पड़ा कि वहाँ कोई और फसल हुई है। तो ये बाद में क्यों किया गया, हम लोगों ने पहले क्यों नहीं किया सत्यापन? सर ये पहले तो सर थे कृषकों के जिसके विरुद्ध खरीदी होनी थी। इस बीच में सैटेलाइट इमेजरी से सैटेलाइट के हिसाब से या तो यहाँ सांसद ने बताया कि किसानों के सत्यापन के कार्यों में हुई त्रुटियों को दूर करने की प्रक्रिया जारी है और साथ ही किसानों की समस्याएं सुनकर उनका निराकरण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। चूंकि धान खरीदी अभी हो रही है, किसान भाइयों को इसके कारण से असुविधा ना हो, कई अलग अलग तरह की शिकायतें आ रही थी कि धान खरीदी में कुछ कठिनाइयां किसान भाइयों को आ रही है। उसको लेकर किसान संघ और बाकी किसान भाइयों ने आग्रह किया था और आज एक बैठक की है। उसमें संबंधित सभी अधिकारी कलेक्टर महोदय के साथ साथ एक साथ बैठे और बैठकर किसान भाइयों ने जो समस्याएं बताई हैं
उसके आधार पर उसका निराकरण करने की दिशा में हम आगे बढ़े हैं। कुछ कठिनाइयाँ, कुछ सत्यापित और असत्यापित ऐसे किसानों को भी है जिनकी ज़मीन पे पहले ये मानते हुए कि इन्होंने धान लगाई है, उनसे धान खरीदी हो गई। बाद में कुछ शिकायतों के आधार पर पाया गया कि कुछ जगह असत्यापित पाई गई हैं। तो ऐसे कुछ जगह को छोड़कर बाकी सबके भुगतान होने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। तो ऐसा लगता है कि किसानों को कठिनाइयां नहीं होगी। बैठक में किसानों को भुगतान किए जाने की जानकारी भी सांसद द्वारा ली गई। मौसम में हुए बदलाव के बाद पाला से फसलों को बचाने संबंधी जानकारी किसानों को दी जा रही है। कृषि विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पाला पड़ने से फसलों को नुकसान होता है, जिसका खामियाजा किसानों को उठाना पड़ता है, लिहाजा उन्हें विस्तृत जानकारी प्रदान की जा रही है। पाला पड़ने से फसलों को होने वाले नुकसान से किसान परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मौसम बदल गया है और तापमान भी गिरने लगा है। ऐसे में दलहनी फसलों पर पाला का सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। लिहाजा कृषि विभाग द्वारा किसानों को पाले से बचाव की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। किसानों को बताया जा रहा है कि फसलों की सिंचाई करते रहें और धुएं की मदद से पाला से बचाव किया जा सकता है। ये जो अभी आने वाले समय विगत दो तीन दिनों से मौसम बहुत ज़्यादा प्रभावित हो रहा है, इससे पाला पड़ने की संभावना हो सकती है। तो किसान भाइयों को ये करना है कि वो अपने खेत में शाम के समय उसमें पानी दें, खेत में पानी दें, जिससे कि पाले का असर कम हो सके। और अब एक नजर मौसम पर। पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी से सर्दी बढ़ने लगी है। घने कोहरे के बीच चल रही शीतलहर से कड़ाके की ठंड का एहसास हो रहा है और तापमान में भी कमी देखी गई है। न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में हो रही बर्फबारी का असर शहर में दिखाई दे रहा है। शीतलहर की चपेट में आए शहरवासियों को कड़ाके की ठंड का सामना करना पड़ रहा है। वहीं घना कोहरा भी छाया रहा और दिन भर सूर्य देव के दर्शनों के लिए लोग तरसते रहे। इस समय जो माहौल है ठंड का, वो पूर्व क्षेत्र से जो लहर ठंडी आ रही है, उससे पूरे क्षेत्र का माहौल बिगड़ा हुआ है और शीतलहर इतनी ज़्यादा हो गई है अचानक कि पब्लिक को भी बहुत नुकसान है। व्यापार सब ढप पड़ा हुआ है और सभी तरफ से मतलब लोग त्रस्त हैं इस ठंडे के कारण। लगभग 2 दिन हो रहे हैं आज लगभग 2 दिन हो गए हैं। कंटिन्यूएशन लगा हुआ है, बिल्कुल सूर्य भगवान के दर्शन नहीं हो रहे हैं। इस समय ठंड का प्रकोप अपने तीव्र गामी स्वरूप में है। उत्तर भारत से जो ठंडी हवाएं और कोहरे का प्रकोप छाया हुआ है, तो पूरा उत्तर भारत से जो मौसम का मिजाज बदला है, इससे शहर का जनजीवन अस्त व्यस्त तो हो चला है। साथ ही छोटे बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई है। हाईवे पे गाड़ी चलाने वालों को लिए भी काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है और ऐसे समय में एक्सीडेंटल खतरा है बढ़ जाते हैं। तो लोगों को जागरूक होकर ही काम करना है और ठंड से जो 60 की उम्र से ऊपर वाले हैं, उनको ठंड से विशेष अपनी सुरक्षा कवच तैयार करना है। मौसम विभाग कार्यालय के प्रभारी अधिकारी बीजू जॉन जैकब ने बताया कि आगामी 2 दिनों में बादल छटने के बाद सर्दी में और भी इजाफा होने की संभावना है। जबलपुर में पिछले 24 घंटे की मौसम की बात करें तो दिन का तापमान काफी सामान्य से कम रहा और जो अधिकतम तापमान कल रिकॉर्ड किया गया है 18.8 रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य से 5 डिग्री कम है। यानी कि ये कोल्ड डे कंडीशंस में आती है। न्यूनतम तापमान में ज्यादा गिरावट नहीं आई है क्योंकि रात को हल्के बादल भी रहे और न्यूनतम तापमान आज 9.9 रिकॉर्ड किया गया है, जो सामान्य है। आर्द्रता 85% थी सुबह। कल सारा दिन कोहरा रहा और आज सुबह भी कोहरा छाया हुआ है और विजिबिलिटी लगभग 500-600 मीटर चल रही है। अभी 8:30 बजे तापमान 12.2 रिकॉर्ड किया गया है। यानी आज दिन का तापमान भी सामान्य से कम रहने की संभावना है। कोल्ड डे कंडीशंस हो सकती है। आगामी 2 दिन की बात करें तो 2 दिन और फॉग के कंडीशंस रह सकते हैं, कोहरा रह सकता है। न्यूनतम तापमान 2 दिन तक ज्यादा गिरने की संभावना नहीं है। जो अभी चल रहा है उसी के आसपास रहने की संभावना है क्योंकि हल्के बादल भी हैं। लेकिन उसके बाद 2 दिन के बाद जब ये आसमान छट जाएंगे, बादल छट जाएंगे, तो तापमान में गिरावट की संभावना है और न्यूनतम तापमान में गिरावट की संभावना है।
बुधवार को न्यूनतम तापमान 9.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, आप देखते रहिए BTV न्यूज।